हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिनमें दो टॉपिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। और इफ एल्स कंडीशन जो है इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसमें कंडीशन अगर फॉल्स भी हो रही है तो एल्स पार्ट जो है वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा। बट इफ वी यूज मोर देन इफ एल्स स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम, देन क्या होगा कि एक इफ एल्स में आप एक से ज्यादा भी इफ एल्स यूज कर सकते हैं। और इस तरह के इफ एल्स को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में इफ स्टेटमेंट में आप दूसरे इफ एल्स पार्ट को भी यूज कर सकते हैं, या फिर एल्स पार्ट में भी कोई अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट जब हम लिख रहे हैं और वो एक नेस्टिंग बना रहे हैं, दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। और आइए इसका समझते हैं सिंटैक्स हमें कैसे लिखना है। इसका सिंटैक्स है, सपोज इफ है और यहाँ पर हमने एक कंडीशन चेक की। सपोज हमारी वो कंडीशन 1 है, एक कोई सर्टेन कंडीशन हम चेक करना चाहते हैं। देन क्या होगा, कोई भी हमारा जो स्टेटमेंट 1 और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स ये एग्जीक्यूट होंगे। बट इसके साथ साथ आप इसके एल्स पार्ट पे जब जा रहे हैं तो एल्स में आप अनदर इफ भी यूज कर रहे हैं। देन अगर आप एक अनदर इफ यूज कर रहे हैं और ये कंडीशन 2 को चेक कर रहा है, तो सब अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश यहीं से करेंगे कि इफ एल्स में अभी तक हम सिर्फ एक कंडीशन चेक करते थे। कंडीशन यहाँ पर आपकी चेक होगी और ये एक रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू एक सिंगल कंडीशन भी हो सकती है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके हम कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है देन आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। बट अगर ये कंडीशंस यहाँ फॉल्स हो जा रही है देन एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। बट एल्स पार्ट में अनदर हम एक सेकेंड कंडीशन भी चेक करने जा रहे हैं, और ये कंडीशन चेक करने के लिए हम जो है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई देन जो भी पार्ट है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हम चाहते हैं तो एक तीसरा इफ एल्स भी इस प्रोग्राम में इस कंडीशन के साथ चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से जहां हम 1 बाय 1 इफ स्टेटमेंट एक इफ पार्ट के बाद या एल्स पार्ट के बाद यूज कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो अब इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ पे अब हम दूसरे स्टेटमेंट्स जो हम इस कंडीशन से रिलेटेड होंगे उनको एग्जीक्यूट कराएंगे। स्टेटमेंट 2 और ये हमारे एग्जीक्यूट होंगे और फिर ये क्लोज हो जाएगा। बट अब इस इफ का एल्स पार्ट भी यहाँ पर आने वाला है, ये इसका एल्स पार्ट है। आप चाहें तो एक और भी इफ यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप यहीं पर इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएं और ये क्लोज हो गया। इसका ओपनिंग ये और ये इसका क्लोजिंग ब्रेसेस है, इसी तरीके से इसके ओपनिंग के साथ इसका एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे हम। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने जितने ओपनिंग और उतने ही हमें क्लोजिंग ब्रेसेस भी लगाने हैं। सो नेस्टेड इफ में हम एल्स में भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इफ और यहाँ पर एल्स पार्ट के साथ आप एक दूसरा इफ भी यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ कंडीशन ये आपका हो गया, यानी यहाँ पे आपके स्टेटमेंट हुए, ये एग्जीक्यूट हुए और ये क्लोज हो गए। अब यहाँ पर जैसे मैंने एल्स पार्ट यूज किया है, आप चाहें तो यहाँ एक कोई दूसरा इफ भी यूज कर सकते हैं अगेन। सो इस तरीके से आप जो है एक इफ में दूसरे इफ को यूज कर सकते हैं। सो अब इस इफ के साथ आपके जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे।
ये क्लोज होंगे। अब एल्स पार्ट इसका देख लेंगे और इस तरीके से एल्स इसका क्लोज करेंगे। अनदर पार्ट है, इसके पार्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, इसको क्लोज कर देंगे और इस इफ के साथ का भी एक पार्ट आप इफ में यूज करेंगे। अगर आपका कोई और एल्स पार्ट नहीं है, सिर्फ इफ स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ही आप इसको क्लोज कर देंगे। ये कंपल्सरी नहीं है कि आप इफ एल्स के साथ इफ एल्स ही यूज करें। सो इस तरीके से आप इन नेस्टेड इफ्स को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेस्टेड इफ एल्स को हम प्रोग्राम में कैसे यूज करना है, ये इस सैंपल प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कमेंट दिया हुआ है सैंपल प्रोग्राम, देन हमने अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, देन मेन फंक्शन को यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और ये ब्रेसेस जो है बिगनिंग ऑफ द मेन फंक्शन है। देन वेरिएबल डिक्लेरेशन है यहाँ पर विद डेटा टाइप, ये हमने डेटा टाइप, और एक डेटा टाइप है हमारा इंटीजर और वेरिएबल है आई। अब हम 2 ऐसी वैल्यूज को एंटर करेंगे 1 and 2, और इन्हीं 1 and 2 की कंडीशंस चेक होंगी इस वेरिएबल नेम के साथ। सो एंटर 1 और 2, देन ये स्कैन करेगा कोई भी एक इसमें से, और देन इसको हम चेक करेंगे इस वेरिएबल के साथ, यानी इफ i इक्वल 1, यानी i की वैल्यू इसने 1 अगर रीड की है, देन ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू हो रही है, और हमारा जो आउटपुट आएगा वो मैसेज आएगा यू वॉन द गोल्ड मेडल, एंड उसके बाद आपका ये गोल्ड मेडल मैसेज प्रिंट होगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है, देन ये एल्स पार्ट पे जाएगा और एल्स पार्ट में अगेन एक इफ स्टेटमेंट और यूज किया गया है, जहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी कि आई क्या वैल्यू 2 कंटेन कर रहा है, इक्वल है इसके, और अगर इसकी वैल्यू 2 है देन यू वॉन द सिल्वर मेडल, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। बट अगर आई की वैल्यू 1 और 2 इनमें से कोई भी नहीं एंटर की गई है, देन ये एल्स पार्ट इसका डिस्प्ले होगा, जिसका मैसेज है यू वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। सो एक इफ के साथ दूसरा इफ और दूसरे के साथ तीसरा इफ भी हम यूज कर सकते हैं, बट इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ 2 इफ ही यूज किए हैं और उनके एल्स पार्ट, यानी आप एक इफ इसके साथ एल्स पार्ट है तो एल्स पार्ट में अगेन एक इफ आपने और यूज देखा है यहाँ पे, और इसके एल्स पार्ट को देखा। अगर आप चाहें तो इस इफ के साथ भी एक और इफ ऐड करके अपने प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और उसको प्रोग्राम में अपने नीड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं।